जिन गोपियों को, जिन मैया यशोदा को, बाबा नंद को उपदेश देने आए थे, क्योंकि एक बात बड़े ध्यान से सुनना, ज्ञानी खुश्क होता है, ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी भी होता है। बड़े ध्यान से सुनना, जो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला है, जो बिना रंग रूप वाले भगवान को मानने वाला है, जो भगवान के हाथ पैर में विश्वास नहीं रखता है, वो कैसा है? वो न इधर का है, वो न उधर का है, बीच में लटका हुआ है। क्यों? ऐसा नहीं है कि उस ब्रह्म को पाया न जा सके, ऐसा नहीं है। उस निर्गुण ब्रह्म को पाया भी जा सकता है, पर 3 बार पर लगा रहा हूं, एक बार नहीं। पर वो करोड़ों में एक कोई मिला है अभी तक, अरबों में एक को मिला है। अशक्य नहीं है, शक्य है, पर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से तुमसे ज्ञान की बात कहेगा और तुमको भी फिसलाएगा कि कोई भगवान भगवान नहीं होता। वो जानता है कि आज तक मुझे तो दर्शन हुआ ही नहीं, लटका इसको भी दो। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, पदत स्तत्वम यद ज्ञानमुद्वहम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति बद्धते। तत्व एक ही है, तत्व एक ही है। उसे ज्ञानी क्या कहता है? ब्रह्म कहता है। और जब योगी क्या कहता है कि योगी भगवान विष्णु को मानता है। भगवान विष्णु साकेत धाम में निवास करते हैं, सारे जगत को पैदा करते हैं, लय करते हैं, पालित करते हैं सगुण रूप में, लेकिन लीला नहीं करते। अब इस बात को ध्यान रखना। उत्तम पुरुष ने उत्पन्न है, परमात्मा दाह्यत है, ये विभक्त वह ईश्वर है। वो परमात्मा, वो भगवान विष्णु साकार तो हैं, लेकिन लीला नहीं करते, इसलिए सगुण निराकार है। और भगवान को क्या कहा है? ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेजाम शेषत है, जिसमें 5 चीज हो, ज्ञान हो, शक्ति हो, बल हो, ऐश्वर्य हो। और कैसा हो? मुझ में ज्ञान है, कल नहीं रहेगा, कल नहीं था, आज ही तो हुआ ज्ञान। अगर बचपन से पैदा होती ज्ञान होता तो मान लेते भगवान हो गया पैदा है? मैं कैसे कह दूं कि मैं ब्राह्मण हूं, जब मुझे अगर मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं तो मुझे बचपन से ही ज्ञान होना था। और ये भगवान में है ये चीज। मनुष्य ने अपने नाम रख लिए कर्म के अनुसार, बुद्धि के अनुसार, लेकिन ये चीज तो सब भगवान में विद्यमान है, ज्ञान। और फिर वो भी कैसी? अनंत में, पहले से लेकर आखिरी तक। वो कैसे है? वो कैसा भगवान है? युद्ध चल रहा था पांडव और कौरवों का, और उस युद्ध में जब द्रोणाचार्य मारे गए और द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा बदले की आग में जलने लगा, और उसने क्या कहा, क्या किया कि नारायण अस्त्र चला दिया। और ये नारायण अस्त्र कैसा है पता है? नारायण अस्त्र जैसे ही उसने चलाया तो भगवान कृष्ण को पता चल गया कि द्रोणाचार्य ने नारायण अस्त्र को चला दिया। तो एकदम से चिल्लाए पांडव और पांडवों की सेना से, कहे सावधान हो जाओ, सभी हथियार फेंक दो, सभी हथियार फेंक दो, रथ से नीचे आ जाओ। और सभी पांडव लोग रथ से नीचे आ गए, पूरी सेना ने हथियार फेंक दिए। क्योंकि नारायण अस्त्र जिसके पास भी अगर हथियार होता ना तो उसको मार देता। नारायण के सामने, नारायण कब खुश होते हैं? जब उनके पैरों में झुक जाओ, निहत्थे हो जाओ। सब निहत्थे हो गए, नारायण अस्त्र नमस्कार करके चला गया। वो सब जानता है, वो परमात्मा, वो कृष्ण, वो सब जानते थे कि कब क्या है, किसको क्या करना है। वो भूत भविष्य त्रिकाल बाधित, वो सब कुछ जानता है। देखो अब के तो हमारे बड़े भैया श्री महिपाल सिंह जी, हाँ,
आप जोरदार तालियों से उनका और एक चीज बताऊं तुम्हें, हमारा बचपन है कहना है, जब हम 1.5 साल के 2 साल के तभी ते नगरा में आए शुरू है वो हमारे बाबा हमें लाओ करते और हर एक घर के सामने एक टाप हो करती, ऐसी कोई टाप ना हमने छोड़ी को अपनी कमर की कोंदानी में टुनटुनी बांध के न डोले हुए जा घर में हम जानते का वही घर में के ले रे छोरा रोटी ले ले। यहाँ घर घर में प्यार पाया है। यहाँ देखो यहाँ अम्मा रहती थी, हाँ जो टाप हम चले जाते यहीं थी यहीं सर गई तो कोई सर जाते फिर सामने फिर तो कोई फिरने को बढ़ जाते फिरने को आगे बढ़ जाते। ऐसा नगला में कोई घर नहीं कि जाके यहाँ एक चक्कर लग के नौ ये अपरत्व का भाव जब बचपन में प्यार पाता है ना बालक, तुम दूसरे के बच्चे को प्यार दो वो सारे जीवन तुम्हारे प्यार को भुला नहीं पाएगा। अपने बच्चों को तो सब देते हैं लेकिन कभी पड़ोसी के बच्चे को भी देखे देखो, वो प्यार अनंत तक चलेगा। मैंने यहाँ घर घर में प्यार पाया है, घर घर में सम्मान पाया है और वैसे कहने को तो फिर तुम्हारा हो ही में, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मेरे अपने ही है सब, इस परिवार से लेकर के वहां तक मेरे अग्रज ही है सब, मेरे अंशज वंशज हैं सब। मैं मेरे दादा बाबा लोगों का यहाँ बसाया हुआ ये नगला, यहाँ से वहां तक मैं सबको एक ही दृष्टि से देखता हूँ। तो आज ये स्नेह मुझे मिल रहा है, जिस तरह से आप मुझे सम्मानित कर रहे हो, और फिर सबसे बड़ी बात तो ये सम्मान के साथ साथ पहला सम्मान तो आपने मुझे यही दिया है कि आपने मेरी कथा को सुना। लोग वक्ता का अनुग्रह मानते हैं कि वक्ता ने हमें कथा सुनाई, लेकिन मैं अपना कभी नहीं मानता, मैं तुम लोगों का मानता हूं अनुग्रह कि तुमने मेरी कथा को सुना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करें। हमारे पूर्व कथा के परिचित शिशुपाल जी, इनका नाम है शिशुपाल नहीं है, क्या नाम है? शिशुपाल। अब एक चीज आराम से ध्यान रखना, किसी का भी नाम शिशुपाल नहीं होगा, नाम तो पंडित रखा। पंडित जी ने क्या रखते हैं? शिशुपाल। पंडित गलत तो नहीं कह रहा मैं? पंडित जी मौके पे बैठे, शिशुपाल नाम किसका था? वो शिशुपाल, वो नाम शिशुपाल था, और जब से जो नाम रखे गए शिशुपाल के बाद में वो क्या रखे गए? शिशुपाल। और शिशु माने जानते हो? शिशु माने बच्चा। अजय बच्चन के पाले वाले, पाल माने पालने वाला, शिशु माने बच्चा। कितना बढ़िया नाम है हमारे पहले परीक्षित जी को, और इतने हमारे परीक्षित बढ़िया, दोनों ही दंपत्ति बढ़िया हैं। जोरदार ताली हमारे परीक्षित का ये लगाए दो। और भैया और एक लिफाफा लेके दे गए, मैंने कही जी माँ के काजी भंडारे की काजी काई काजी के नाम क्या ही काजी। अब दोनों ने लिफाफे कहा भेजो बे काजी, मैं देखूंगा खोल के।
कहीं तो मिलेंगे वो के बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाबे बिहारी, उन्हीं को चरण चित लगाया करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर, उन्हीं को में हमको बुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। श्यामा गुजारा करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इस तरह से प्यारे यज्ञ प्रेमियों, उद्धव जी ज्ञान देने आए थे और 4 घंटे की कह के आए थे, और यहाँ गोपियों की मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो में अच्छा ऐसा करिए ससुराल मेरी तरफ से महात्मा जी उड़ाया ठीक है जी। उल्ली भाई बैठे हैं, उल्ली भाई बैठे हैं जी लोग और 7 महीने हो गए। 7 महीने बाद ब्रज में से गए और भगवान उधर कृष्ण देखते ही उद्धव से बोले कि कहो उद्धव आ गई तुम? कहाँ आ गई? बोले कि तुम तो एक दिन की कह करके गए थे, आपको तो 7 महीने हो गए। और एक चीज और कही, जब गए थे ब्रज में से तो गोपियों को प्रणाम नहीं किया था। क्या किया था कि पंदे नद ब्रजे स्त्रीणाम पादुरैण भीष्णसह तासाम हरि कथोद गीतम पुनातिन भत्रयम। बंदे नद ब्रज स्त्री राम, जो ब्रज की स्त्रियां ना, मैं उनको बंधन नहीं करता, बोले किसे कर रहा हूं कि उनके चरणों की धूली को बंधन किया है। ऐसे उद्धव जी ज्ञानी जो गोपियों की अगाध प्रेम को देख करके, निष्काम प्रेम को देख करके, उस प्रेम में कोई कामना नहीं छिपी थी। आगे की कथा का वर्णन भगवान सुखदेव करने लगे। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया। 23 अक्षौणी सेना में की जो संख्या होती है लगभग 5 करोड़ 30,000 के करीब होता है आंकड़ा ये, यानी एक बार में 5 करोड़ सेना लेकर के आता था। और 17 बार आया, 17 बार ही कृष्ण ने हराया। और 18वीं बार जरासंध, भागवत में लिखा है कि 10,000 ब्राह्मणों को बिठाया कि आप पाठ करो, जप करो और मेरे नाम का ऐसा जप करो कि मैं अब की बार कृष्ण को मार के ही लौटूं। अगर कृष्ण को मैं जीत नहीं पाया, मार नहीं पाया, तो वहां से आकर के तुम्हारी 10,000 की लेकिन भगवान क्या पराजित हो सकते? क्या कहीं लिखा है कि भगवान कृष्ण कहीं पराजित हुए?
किसी ग्रंथ में लिखा है कि भगवान हारे किसी से, पराजित होना हारना। भगवान किसी से नहीं हारे, इसीलिए तो ब्रह्म का अवतार है। उनके जैसा सौंदर्य किसी का नहीं, इसलिए तो वो ब्रह्म का अवतार है। तो भगवान ने सोचा कि मैं अगर जरासंध से हारने का मतलब ही नहीं, और ये अगर बिना मेरे इस बात के लिए लौट करके गया तो वहां ब्राह्मणों को मारेगा। तो भगवान ने एक युक्ति बीच की निकाली कि जरासंध आया और भगवान बलराम जी को लेकर के पहले विश्वकर्मा से कहा कि समुद्र में द्वारका का निर्माण कराया, और वहां योगमाया से सभी यादवों को पहुंचा दिया, और आप नंगे पैरों कृष्ण और बलराम दोनों भागे। नारद जी की प्रेरणा से एक कालियावन नाम का अरब देश से आया था, कालियावन, क्योंकि हमारा जो राज्य था भारत का, इस्लाम धर्म आज से 1440 वर्ष पहले से बना है, और इस्लाम धर्म से पहले हम अरब ईरान तक हमारे ही इस वैदिक धर्म का स्थापना थी। जब मोहम्मद साहब पैदा हुए तब से ये इस्लाम धर्म चला, और उन्हें करीबन 14 से 14.5 वर्ष हुए। सबसे पुराना धर्म आपका ये वैदिक सनातन धर्म ही है। हमारा धर्म, क्योंकि ईसाई धर्म है, उसको 2024 वर्ष हुए हैं। इस्लाम धर्म है, उसको 14 से 41 वर्ष हुए हैं। और एक हमारा धर्म, एक सनातन धर्म ऐसा है कि जिसकी कोई आयु नहीं है। ये सनातन है, सनातन माने सबसे पुराना है। और यही कारण है कि इस धर्म ने बहुत कष्ट झेले। लेकिन अच्छा, आज भी हम बटे हुए, कुछ पंथ चल रहे हैं, वो पंथ लोगों को घुसाते हैं, आइए हम भगवान को मिलाएंगे, और फिर वो क्या कहते हैं कि जो गुरु हतकाएं जी तो भगवान बाबरे का ही है रही है। ये नौटंकी चल रही है, यानी अपने गीत गवाते हैं वो गुरु। हमारे सनातन धर्म में क्या है, गुरु तो है, लेकिन गुरु का काम क्या है? अब जैसे हमने किसी परंपरा से मंत्र ले रखा है, तो गुरु का काम क्या है? जैसे पंडित जी का काम शादी कराना, और शादी के बाद फिर पंडित जी को कोई काम रह जाओ तो बताओ, फिर तो नहीं रहे। और पंडित जी आए कि न्यों कहवे लग जाए कि न्यों करो करो, न्यों करो करो, इतने बालक करो, तो चल जाएगी पंडित जी की, फिट कर देंगे ना, भाग हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु का काम क्या है? पाणी ग्रह कराना। गुरु का काम है संबंध कराना भगवान से। जैसे पंडित जी का संबंध है पाणी ग्रह कराना, पति पत्नी को जोड़ना, ऐसे ही गुरु का कार्य है कि तुम्हारा संबंध संसार से हटा करके ईश्वर से जोड़ दो। अब वो क्या है? मंत्र देकर, मंत्र दे दिया, आप उस मंत्र का जाप करो। गुरु की जब कोई खबर लेनी हो तो ले लो, नहीं ले लो मत लो, लेकिन गुरु तुमसे आकर के ये नहीं कहेगा कि मेरे गुरु गीत गाओ, सतगुरु जीवन की कैसे पार लगेगी नैया, बुनाए कह भी आ रहे तुम। ऐसे हमारे पंथ चल रहे हैं, करीबन 100 गुरु मुझे आपके हमारे भारत में, जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं तरह तरह से। अब देखो जी, हमारे सुखराम जी के सुपुत्र आ रहे हैं राहुल सिंह, ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, और देखो जाके पापा के ब्याह में तो हम ट्रैक्टर लेके गए राजस्थान तक, बराते ट्रैक्टर तक ले गए महाराज। बच्चू भैया कहते कि यार चले ना मरे जाए रे, मैंने कहा मर जाएंगे तनी लंबी करे ना मर रहे। बोलो गोविंद भगवान की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस धर्म को छोड़ करके किसी पंथ में मत फंसना।
धन धन सतगुरु में घुस रहो, कोई तू सच्चा तेरा नाम सच्चा में घुस रहो, तू राम रही में घुस रहो, कोई काऊ में घुस रहो, कोई काऊ में घुस रहो है, कोई राधा स्वामी में घुस रहो है। मैं तुम्हें निवेदन करता हूं कि इस धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। अपनी बुद्धि को भ्रमित मत कर लेना किसी की बातों में आकर के कि जी गुरु जी देंगे, जी गुरु जी देंगे। तुम्हें कोई गुरु देने वाला नहीं है। गुरु का काम मंत्र देना है और वह मंत्र को जाप करना है। और ये 500 रुपए श्री हरदम सिंह जी नगला परगाम, वाह। वो तो ये समझो कि नाम भी हरदम है, रहते भी हरदम है, उनके बच्चे भी हरदम रहते हैं यहाँ, काम भी हरदम है। बहुत अच्छा, आप जोरदार तालियां लगा दी हरदम सिंह का ने। और 500 रुपए स्वर्गीय हमारे बड़े भाई श्री घमंडी सिंह जी, उनके पुत्र मुकेश कुमार। 500 रुपए श्री पीतम सिंह जी मुखिया जी। 500 रुपए रघुराज सिंह प्रधान जी खेड़िया गुरुदेव। 500 रुपए और 50 किलो गेहूं फूल सिंह नगला बलराम। और 500 रुपए ओम प्रकाश मीना पप्पू, ओम प्रकाश मीना जी पप्पू खेड़िया गुरुदेव से। और 500 रुपए स्वामी राजपाल सिंह जी नगला बलराम से। आप जोरदार ताली ऐसी लगाए दो, हाँ, क्या हाथ थकाएं जो के भी लग जाए कि लाओ पुआ। और देखो एक चीज को ध्यान रखियो, मेरी एक विनती और अनेक नगरा के ऐसा तो मत करियो कि करे वाई टाइम पे सो जाओ और खाए वाई टाइम पे आ जाओ। रात को जल्दी पुआ ना सिखवाने तई लेट चलवा मनिए। और पुआ और कैसा सिखवाना पतले वारो जिनाए, कब हमें न जाए ऐसे जाए कदेला से ऐसा न जाए। हाँ, प्रसाद जितनी बढ़िया होगी इतनी बाई वाह हैवेगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। काले अवन का भगवान ने वध कराया और बलराम जी का हाथ पकड़ करके बलराम जी दाऊ बाबू बोले का कर रहे हो, कहां बजाए के ले जाए रहो मुझे। तब भगवान बोले कि जरासंध के डर के मारे भागना पड़ रहा है बाबा भैया। तो बोले कि नाम लोग जो कहेंगे कि जी तो भगोड़ा है, रण छोड़ के भाग रहा है। तो एक नाम भगवान को पड़ गो, रण छोड़ रहा है। जो रण छोड़ के भाग जाए, देख लो भगवान का शिक्षा दे रहे हैं। भगवान जा शिक्षा दे रहे हैं कि अगर झगड़ो हैरो होए और काम में जीती कर रही हो कि यहाँ पिट लेंगे तो भाजी में भलाई है। ऐसे ही भगवान जरासंध के डर के मारे एकदम छोड़ के कहां भागे, द्वारका में जाकर के डटे। और द्वारका में जाकर के बलराम जी को विवाह रेवत नाम के राजा की बेटी रेवती से है गए। अब मैं जल्दी जल्दी पंडित जी की तरह कथा कर दूं, चौके 4:15 बज गए जजमान, काखन कथा पूरी होगी। और जो रेवती हथकाई बताऊं तो मैं कितनी उम्र की बताए दूं। अब नेक लड़की साल भर 10 साल बड़ी होने लड़काते तो का कहते हैं ना, हाँ छोरी बड़ी है रिश्ता ना करना। और रेवती कितनी बड़ी बताए दूं, और तुम जो कहे हाँ इतनी बड़ी। रेवती जी पैदा वही त्रेता में और द्वापर में बलराम पैदा भये, यानी एक युग बड़ी 1000 वर्ष ना एक युग। राजा रेवत की इक्ष्वाक वंश की बेटी थी रेवत की। और उधर लंबाई जब ज्यादा होती थी सतयुग त्रेता में, द्वापर तक लंबाई रही है, भाई लंबाई घट रही है, अब तो और घटेगी भाई, तो चलते का। राम जी की लंबाई 7 फीट के करीब बताते हैं।
अब राम जी की लंबाई 7 फीट है, धनुष उनसे भी ऊंचा था, तो कितना ऊंचा धनुष होगा। अब रेवती मैया ऊंची, दाऊ जी गए हो कबो मंदिर में गए हो? अरे दाऊ जी जो नहीं गए वो हाथ उठाए दिए, जो दाऊ जी नहीं गए। यहाँ तो सब दाऊ जी गए, देख लो। और दाऊ जी में गए तो एक बताओ कि राधा की श्याम के संग राधा मिलेंगी, राम के संग सीता मिलेंगी, दाऊ बाबा के संग रेवती चुना है। बराबर पे आते हैं, देखिए तुमने सबके जितने देवतन की देखोगे मंदिर में, तुम सबके बराबर पर धर्मपत्नी ठाड़ी मिलेंगी। पर एक दाऊ बाबा ऐसे हैं कि उनकी पत्नी उनकी बगल में ना आती। ऐसी क्या बात है कि बताओ, बरबर पे बेचारी रेवती जी बरबर पे ना बैठी। बोलो दाऊ जी महाराज की जय। दाऊ बाबा कम मत मानियो तुम, वो तो 7 दिन में कथा हो नहीं पाती है। अने तो दुर्योधन का इधर भगवान कृष्ण का नाती और दुर्योधन की नातनी थी। दुर्योधन का भगवान कृष्ण का नाती सांब का रिश्ता लेकर के दाऊ बाबा गए थे दुर्योधन के पास और कहा था तू अपनी नातनी का रिश्ता कर दे। तो दुर्योधन ने कहा ए गुरुदेव, वैसे तो तुम मेरे गुरु हो, लेकिन पैर की जूती पैर में अच्छी लगती है। कहां हम राजा लोग और कहां तुम ग्वारिया लोग, हमारी तुम्हारी बराबरी हो जाएगी, हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। तब बलराम जी बोले औकात पे रहे। दुर्योधन अपना हर उठायो, हस्तिनापुर की बात है, हर गाड़ के और इतनी जोर से हर गाड़े हो कि हस्तिनापुर न्यो पलट को गंगा जी की तरफ आजू टेढ़ो। दाऊ बाबा कम मत लियो, हल्के मत लियो। तुम यूं क्यों कि दाऊ बाबा के जयकारी ना लग रही। हमारे बाबा दाऊ बाबा ऐसे ही। रेवती जी ने कहा लंबी तो छोटी करवे का करे उन्नो अपन रथ को लेके हरो ने का हरते झटनी करते हैं। और इतनी नीची है जब अपनी बरबर की कर ली डोगरिया खाएगी दहशत। और तब से मंदिर में बराबर ना है, अलग बैठी रहती है। जा हाथ पे दाऊ बाबा है और जा हाथ पे रेवती मैया। ऐसी नई नई बातें, ऐसी नई नई खोज तुम्हें कोई नहीं बताएगा महाराज। मेरा काम क्या है, मैं दार्शनिक हो जाता हूँ। आप जो यहाँ प्रदान कर रहे हो ना मुझे, वैसे तो मैं रोज कह रहा हूँ, मैं चढ़ावा लेता हूँ, दक्षिणा लेता हूँ, और इतने पे भी यहाँ मेरा कोई पूजन कर जाता है तो तुम्हारे पैसे को मैं व्यर्थ नहीं जाने देता। क्या करता हूँ, इस पैसे से ग्रंथ इत्यादि मेरे जो खर्चे हैं इस कार्य के उसमें लगा देता हूँ, ताकि तुम्हारा धन और दिन दुगना चौगुना बढ़े। बोलो गोविंद भगवान की जय। और जब नई नई पुस्तकें खरीदता हूं तो नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं, नई नई खोज प्राप्त होती है। और उधर देखो बलराम जी को विवाह है गयो, लेकिन अभी कृष्ण कन्हैया को एक कोई विवाह न भयो। 16,108 विवाह होने और जातरी काती कथा चली तो कल तक ब्याह न होने। और तुम पुआ खाए के एक ऊँटिया लौट के आनो ना। तो मैं अब जल्दी जल्दी विवाह करूंगा। राजा शीद भीष्म को ना विधर्वा पतिर्महान तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक भीष्मक नाम के राजा हैं और उनके पास एक बेटी है। बेटी का नाम रुक्मिणी है। बेटी अद्भुत है, विलक्षण है, सुलक्षणा है और लक्ष्मी स्वरूपा है। और वो कन्या राजा भीष्मक को कमल के पत्ते पे प्राप्त हुई थी जल में। और उस कन्या को घर ला करके लालन पालन किया। और नारद जी ने हस्तरेखा मस्तक रेखा देख करके बताया था कि ये कन्या तो असाधारण कन्या है और ये किसी असाधारण पुरुष के लिए ही ब्याही जाएगी। इसका पति भी असाधारण होगा, भवनत्रयम तीनों लोकों में अद्भुत होगा।
लेकिन रुक्मिणी का भाई 5 भाई हैं और 5 भाइयों में रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। अभी मैंने जिस शिशुपाल नाम लिया है तो पहले ही बता दिया है, शिशुपाल और शिशुपाल अंतर है दोनों में। और अपनी भाभी के माध्यम से रुक्मिणी ने एक सुदेव नाम के ब्राह्मण को भगवान के पास भेजा। कि मेरे और पत्र लिख करके दिया, और पत्र में बड़ी सुंदर बात लिख करके कन्हैया के लिए भेजी। बड़े ध्यान देना। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर श्रवणान्ते निर्वैश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशाम खिलार्तलाभम त्वयच्चताभ शक्ति चित्तम पत्रयम। अब देखो, तुम जो कथा सुन रही हो वो कहां थे? कायते सुन रही हो? कायते सुन रही हो बहने? काननते? अरे तुम्हारे अंदर जो कथा जा रही है कायते जा रही है? काननते। और भक्ति कहां से प्रारंभ होती है? श्रवण से। श्रवण माने सुनना। और पहली भक्ति क्या है कि श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य दास आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति बताइए। लेकिन भक्ति प्रारंभ कहां से होती है? क्या सबसे पहले सुनने से। अब हम एक संत कृपा हमारी ऊपर हुई, बहुत पहुंचे हुए संत थे। उन्हें मालूम पड़ा मेरी बारे में क्या अच्छी कथा कहते हैं और निष्काम कहते हैं, तो मुझसे आकर के उन्होंने संपर्क किया। बोले कि महाराज एक कथा कर दो हमारी। मैं कहाँ ले जाओगे? कहते मैं पंजाब ले जाएंगे। मैं चलो, हाँ हमारी क्या है, दुनिया नई मिलेगी देखने को हमें, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए भोजन मिलेंगे। जैसे यहाँ तुम्हारे नगला बलराम में 4-5 दिन से खूब चकाचक घी चल रहा महाराज। पहली शुरुआत हमारे यहाँ एवर सिंह के यहाँ थे भाई, और फिर देखो उधर शिशुपाल सिंह के यहाँ ठिया भोजन मिले। 2 दिन भोजन यहाँ माँ साहब जी के यहाँ देखो खूब खूब घी खूब घाल के चले। तो जब आप नई नई जगह कथा करेंगे तो क्या होगा? आप जब हमें खिलाते हो तो भोजन थोड़ी खिलाते हो, क्या खिलाते हो? भोग खिलाते हो, भोग प्रसादी। भोजन तो हम अपने लिए रोज बनाते ही हैं, लेकिन प्रसादी कभी कभी बनती है। और जब प्रसादी बनती है तो कैसी भी भोजन हो महाराज, उनमें अमृत बरसता है। तो ऐसे ही हम वहां पहुंच गए। तब पहले दिन किसी ने हमसे, आप जो हमने अचले बचले पहन रखे ना लाल पीले, तो सब ऐसे ऐसे देखते थे। हाँ, ये कहां से आई नई सूरत। अब हम भी देखते थे कि चलो देखते हैं आज, और देख लो कल देखते हैं तुम्हें। हाँ, अब दूसरे दिन, एक पहले दिन कथा सुनी, दूसरे दिन कथा सुनी, तीसरे हम अपने अचलाए जो लहरात में जा रही। बोले राधे राधे महाराज। हाँ, मैं राधे राधे। हाँ, क्यों? किससे जानकारी हुई उन्हें? उन्होंने कथा सुनी। कथा में क्या? राधे का नाम सुना। प्रीत किससे होती है? सुनने से। बिन जाने परतीत न हुई, बिन परतीत प्रेम नहीं हुई। जब तक जी किसी के बारे में नहीं सुनोगे और सुनने के बाद फिर जानकारी करोगे, और जानकारी करके फिर क्या होगा? प्रेम होना प्रारंभ हो जाएगा। तो बात लिखी इसमें, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर। इन 14 भवनों में मैंने तुम्हारी कीर्ति को सुनाया भगवान। कैसी कीर्ति है? और मैं चाहती हूं कि आप मुझे ले जाओ, क्योंकि मेरा भाई रुक्म चाहता है कि बहन का विवाह किससे हो जाए? शिशुपाल से। और एक चीज और लिख दी पत्र में, ध्यान रखिए। पत्र में लिखते हैं कि इससे पहले कि शेर का भाग गीदड़ उठा ले जाए। हाँ,
ऐसा ना हो शेर के हिस्सा की तरह ले जाए। आप जल्दी चले आओ। पत्र लिख दिया। दीन दयाल सुनी जब ते, भक्ति कब बढ़ती है? सुनने से बढ़ती है। आज कथा में आए तो आज थोड़ा आनंद आया, दूसरे दिन आए तो दूसरा आनंद आयो, और का कहने लगे फिर दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन मेरे ऐसी बसी है, मैंने और को नाम त्याग दियो, अरे नाम तुम्हारे की फेंट कसी है। जब ते तुम्हारा नाम सुनो का है, तब ते अनन्य भावे निज धर्म भासते, मैं तो तुम्हारा अनन्य हो गया। और ये मादापुर से हमारे माँ साहब जी के समधी लगते हैं और मादापुर से आए हुए हैं। पप्पू जी नाम बताया? पप्पू जी, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। यहाँ हमारा सम्मान इस मंच पर करके उन्होंने किया है। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन मेरे ऐसे बसी है, मैंने और को नाम त्याग दियो, नाम तुम्हारे की फेंट कसी है। तुम बिन नाथ दशा वो है, जैसे जल जाल में मीन फंसी है, ऐसो करो जम लाज बचे, न हो मेरी हसीन तुम्हारी हसी। पत्र का मूल भाव क्या लिख दिया कि ऐसा कर लो कि न तुम्हारी हंसी होए न मेरी हंसी होए। भगवान पंडित को बगल में बिठाया, शीघ्र ही पहुंचे और उसमें लिख दिया था पत्र में कि अंत पुरांतर हाथी मन हत्य बंधु, मैं मंदिर में पूजा करने के लिए आऊंगी और आप वहीं से मेरा गंधर्व विधि से विवाह कर ले। गंधर्व विवाह कायदे कहते हैं पता है? अच्छा, मालूम हो जिन्हों गंधर्व विवाह जाते कहते हैं वो हाथ कर दे ऊपर। पंडित जी ना मातन कह रहे हैं तो। हाँ, एक बेटी है भाई, और एक देखो एक काजी सही, लेकिन ताली तक जोरदार बजाई दो। अब तुम्हें मालूम होती गंधर्व विवाह की तो तुम्हारी क्या ताली न बज रही होती। गंधर्व विवाह कहते हैं जो माला डाल करके विवाह हो, बाय बोलते हैं, और काऊ के भजाए के लावे कौन सा विवाह बोलते हैं बताओ? मालूम है भाई पंडित जी? मालूम है? अगर तुम बलपूर्वक किसी को लाए अपने घर, गाय बोलते हैं राक्षस ब्याह। लेकिन घबराइयो मत, भगवान के कृष्ण के जितने ब्याह भाई वो राक्षस ब्याह ही भाई। बोलो जय सीताराम। मत तुम घबराए गए हो गए का ऐसा हो क्या हम ले आए हो तो मर गए राक्षस ब्याह कर। ठीक है चाची मैंने। बोलो गोविंद भगवान की।